नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसी चल रही है यूपी टीजीटी की तैयारी। आर्ट वाले सेशन में हम लोग बात करेंगे। आज 2005 का एक सेट सॉल्व करने की चेष्टा करेंगे। 125 प्रश्न पूछे गए थे 2005 वाले सेट में, तो आज हम लोग 125 प्रश्न की व्याख्या देखेंगे मात्र 18 से 20 मिनट में। ठीक है, साथ ही साथ 2 घंटे आपको टाइम मिलता है एग्जामिनेशन हॉल में। और ये जब 125 प्रश्न पूछा गया था 2005 में, तो 2005 में इसके लिए 2 घंटे समय दिया गया था और 425 अंक का पेपर था। आज की डेट में 500 अंक का पेपर होगा, 125 प्रश्न आपको मिलेंगे और 2 घंटे समय मिलेगा। इसलिए कौन सी रणनीति के साथ आप तैयारी करें कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाए। अगर आप 110 प्लस क्वेश्चन सही कर पाते हैं तब जाके आप प्री क्वालिफाई हो पाएंगे। प्री क्वालिफाई मतलब फाइनल ज्वाइनिंग तभी आप पा सकते हैं। तो प्री क्वालिफाई करने के लिए या फाइनल ज्वाइनिंग लेने के लिए आपको नियमित प्रैक्टिस सेट, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के पेपर, साथ ही साथ कोरिलेट करके आपको पढ़ना है सिलेबस। क्योंकि सिलेबस आपका जो नया वाला है इसमें टोटल 11 बिंदु दिए गए हैं, जिसमें कला के तत्व भी हैं, समसामयिक की चित्रकला, उनके चित्रकार भी हैं, बंगाल शैली के कुछ महत्वपूर्ण कलाकार हैं, मुगल शैली से और पहाड़ी शैली से संबंधित क्वेश्चन हैं, साथ ही साथ राजस्थानी शैली हो गया, भारतीय लघु चित्रकला हो गया जिसमें पाल, अपभ्रंश और जैन को पूछा जाता है। तो इन सबको बहुत अच्छे ढंग से देखना है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है राजा रवि वर्मा पे बनता है, रविन्द्रनाथ ठाकुर पे बनता है, छितिननाथ बोस पे बनता है, असित कुमार हरदर पे बनता है। इसलिए इन लोगों को देखना है। इससे पहले हम लोगों ने 2004 का पेपर सॉल्व किया, उसमें आप लोगों ने देखा कितने क्वेश्चंस किससे बने थे। आज की डेट में 125 प्रश्न हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय चित्र षडांग के सूत्रकार कौन है? तो पंडित यशोधर पंडित, जिन्होंने जय मंगला जो कामसूत्र है वात्स्यायन का, इसका टीका तैयार किया था जय मंगला नाम से। उसमें ये चित्र षडांग के नाम से जाने जाते हैं। षडांग का टोटल व्याख्या हुआ है। और षडांग के रचनाकार कौन है? तो पंडित यशोधर पंडित। सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों को रंग चक्र, तो रंग चक्र में टोटल 8 रंग होते हैं, मुख्य रंग 4 होते हैं। ध्यान रखना है, क्वेश्चन गलत है, लेकिन अगर इसका राइट आंसर मानना हो तो मुख्य रंग 4 हैं और टोटल रंग जो रंग चक्र में रखे गए हैं वो 8 हैं। तो इसका राइट आंसर ए आप मान सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन गलत पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करते हैं, उत्कीर्ण कार्य किसके द्वारा संपादित होता है? तो उत्कीर्ण कार्य मूर्तिकार के द्वारा संपादित होता है। इसका जो मूर्तिकार हैं उसके लिए एक शब्द बनता है उत्कीर्ण। ठीक है, तो बनाना। क्वेश्चन नंबर 4, चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के लिए किस तत्व से जुड़ा रहता है? तो संतुलन के लिए दृष्टिगत भार होता है। ठीक है, संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करते हैं, ढूंढार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? तो ढूंढार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला है? तो वो है भैया जयपुर चित्र शैली। ठीक है, थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद्र के कला प्रेम की चर्चा एक अंग्रेज यात्री ने सुंदर शब्दों में की है, जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मोर क्राफ्ट। फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा संसार चंद्र। ध्यान रखना है, कई बार यही क्वेश्चन पूछा गया है। कांगड़ा शैली के संरक्षक कौन रहे हैं? संसार चंद्र, राजा संसार चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, बंगाल शैली में एक चित्रकार जो सच्चे वैष्णव जन की भांति अपने चित्रों में राधा कृष्ण का ही चित्रांकन करते थे, उनका नाम क्या है? छितिननाथ मजूमदार। क्वेश्चन पूछा गया, इससे पहले मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर बात करते हैं, मुगल चित्रकला में स्याह कलम का विकास किस बादशाह के दरबार में हुआ है? तो शाह कलम का शाहजहां के काल में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करते हैं, चित्र में कर्णवत रेखाएं किस मनोभाव को व्यक्त करती हैं? उदासी को व्यक्त करते हैं कर्णवत रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करते हैं, सित्तनवासल की गुफा मंडप किस नदी के तट पे स्थित है? तो सित्तनवासल कावेरी नदी के किनारे स्थित है। थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? प्रजनन और विकास का हरा रंग बढ़िया सा प्रतीक बनाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करते हैं, किस चित्र शैली में राधा को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया है? वो है किशनगढ़ शैली। थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करते हैं, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, जोगीमारा गुफा में ईसाई से कितने वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं? तो जोगीमारा गुफा ये कहाँ पड़ता है भैया? तो जोगीमारा गुफा आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। 300 ईसा पूर्व तक यहाँ पे चित्र मिलते हैं। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, एक चित्रकार जिसने बनारस के घाटों को मनोरम चित्रित किया था, उसका नाम क्या है? रामकुमार। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, परंपरागत जो लघु चित्रण शैलियों का विषय रहा है वो क्या नहीं रहा है? तो ये जो परंपरागत लघु चित्रण शैली है इसका विषय अमूर्त नहीं रहा है। फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करते हैं, षडांग का पहला अंक क्या रहा है? तो षडांग का जो पहला रंग रहा है वो रूप भेद रहा है। एक चौपाई के माध्यम से या एक
श्लोक के माध्यम से आप देख सकते हैं रूप भेदा प्रणवानी भाव लवणम योजनम सादृश्यम वर्ण भाद इत चित्र षडांकम। ठीक है, षडांक के 6 चित्र बताए गए हैं, जो 6 अंग हैं उनको एक श्लोक के माध्यम से व्यक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो इसे अवनींद्रनाथ ठाकुर ने बनाया। औरंग का बुढ़ापा, ठीक है, औरंगजेब का बुढ़ापा चित्र अवनींद्रनाथ ठाकुर ने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करते हैं, तुझके बाबरी के लेखक कौन है? तो तुझके बाबरी बाबर की आत्मकथा है, बाबर खुद ने लिखा है इसे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। खिलौने की तरह पशु का अलंकरण करने वाली शैली। तो खिलौने की तरह पशु का अलंकरण अपभ्रंश शैली में सबसे ज़्यादा हुआ है, 3rd इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। किस मुगल शासक के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई है? अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। स्थिर मुख आकृति होती है, तो स्थिर मुख अंडाकार आकृति होती है, 2nd इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। तृष्णा चित्र किसके द्वारा नीलाम किया गया था? तो तृष्णा चित्र क्रिस्टी के द्वारा नीलाम किया गया है, 3rd इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। चित्र में वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग इनमें से कौन सा चित्रकार करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिकासो, 2nd इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। अलाई मीनार कहाँ स्थित है? तो अलाई मीनार दिल्ली में स्थित है, 2nd इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। कलाना प्रवर चित्र धर्मार्थ काम मोक्षदम किस पुस्तक से उद्धृत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्र सूत्र, 2nd। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। भारतीय चित्रकला का मूल तत्व क्या है? तो भारतीय चित्रकला का मूल तत्व जो है वो रेखा है, रेखा के माध्यम से आप चित्र को पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी थी? तो इसे गगनेंद्रनाथ ठाकुर साहब ने रखी, इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर बात करते हैं। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी पर चित्रित हैं? तो ये सबसे ज़्यादा कलाकाचार्य कथा में जो पोथी है उसमें चित्रित है जैन धर्म के सबसे ज़्यादा तीर्थंकर। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। कांगड़ा शैली का विकास किसके शासनकाल में नहीं हुआ है? यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, जबकि होना चाहिए था। किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए था। तो संसार चंद्र इसके राइट आंसर बनते, लेकिन पूछा गया है नहीं हुआ है, इसलिए क्वेश्चन गलत बन रहा है। किसके शासनकाल में हुआ है? तो संसार चंद्र, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। अकबर कालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? तो सबसे ज़्यादा जो चित्रकार थे वो हिंदू धर्म से संबंधित थे, ठीक है। अकबर के जो शासनकाल में हिंदू धर्म के सबसे ज़्यादा चित्रकार फेमस हुए हैं, जैसे कायस चेत्रा खाती जनजाति से थे, सिलावत और काहर जाति के भी कुछ चित्रकार इसमें थे। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। सारनाथ स्तंभ पर किसी पशु का आकृति नहीं है? तो यहाँ गाय नहीं पाई जाती है सारनाथ के चित्र में, बाकी मृग सांड अश्व तीनों पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, 2nd इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33। स्पेन की अल्टामारी के समकक्ष कहाँ की चित्रशालाएं हैं? तो स्पेन की अल्टामारी के जो समकक्ष हैं वो पंचमढ़ी की चित्रशाला है, 1st इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है, 3rd इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है प्रणय दूत चित्र चित्रित है? तो प्रणय दूत जो है ये अवनींद्रनाथ ठाकुर द्वारा बनाया गया है, 1st इज द राइट आंसर हो जाएगा। कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये छतरपुर में स्थित है, 3rd इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। जगनिवास महल कहाँ पे स्थित है? तो जगनिवास महल जो है उदयपुर में स्थित है, 2nd इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य किस शैली का विकास या उद्भव हुआ है? तो सबसे ज़्यादा पाल शैली का विकास 7वीं से 12वीं के मध्य हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। शकुंतला वियोग किसकी कृति है? तो शकुंतला वियोग राजा रवि वर्मा की कृति है। राजा रवि वर्मा आपके सिलेबस में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। गांधी जी की दांडी यात्रा किसकी कृति है? तो गांधी जी की दांडी यात्रा नंदलाल बोस जी की फेमस कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। अजंता के भित्ति चित्रों में पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ है? तो सबसे पहले जोगीमारा की गुफा में भित्ति चित्रण प्राप्त हुआ है, 2nd इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। चंबा किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो चंबा जो है रुमालों के कार्य के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, 1st इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो प्रथम अध्यक्ष DP राय चौधरी बनाए गए थे। जो पहले अध्यक्ष केंद्रीय ललित कला अकादमी दिल्ली में स्थापित हुई थी उसके अध्यक्ष DP राय चौधरी। क्वेश्चन नंबर 44। पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है? तो रसमंजरी वैशाली शैली में हुआ है, 4th इज द राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं, नंदलाल बोस का जन्म कहाँ पे हुआ है? तो नंदलाल बोस का जन्म मुंगेर में हुआ है, मुंगेर, ठीक है। मुंगेर कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है, बिहार। क्वेश्चन नंबर 46 की अगर बात करते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, प्रसिद्ध देवगढ़ का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो देवगढ़ का जो मंदिर है, ललितपुर जो क्षेत्र है, झांसी के नाम से जानते हैं, ललितपुर एक स्पेशल जिला भी है, वहीं पे मुंगेर मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं, इसमें पूछा गया है, दक्कनी चित्रण शैली मूल रूप से कहाँ पे केंद्रित थी? तो दक्कनी बीजापुर में केंद्रित थी। ये बीजापुर कहाँ पड़ता है? कमेंट के माध्यम से जरूर अपनी राय दें। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं, पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ है? तो पल्लव में महाबलीपुरम का विकास हुआ है, दैट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 की अगर बात करते हैं, ईरान के राजाओं को किस सचित्र मुगल पोथियों में अंकित किया गया है? तो शाहनामा में ईरान के चित्रकारों को अच्छे से अंकित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 की अगर बात करते हैं, किस मुगल सम्राट में महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? तो हरिदास से भेंट करने वाला जो महान संगीतज्ञ वो चित्रकार था या किस मुगल सम्राट था? वो अकबर था। फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं, जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पे अच्छा उभरता है? तो पोत का प्रभाव माध्यम में बढ़िया से उभरता है, सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं, इनमें से संयुक्त राष्ट्र संघ की वह कौन सी संस्था है जो कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देती है? तो यूनेस्को कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही फेमस संस्था है, फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं, इसमें पूछा गया है, ज्यामितीय रूपकारों का प्रयोग किस लोक कला में उपलब्ध है? तो ज्यामितीय जो रूपकार हैं उनका प्रयोग सबसे ज़्यादा किस में हुआ है? अघोरी चित्रकला में, फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है, राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र जो है ढोला मारू राजा व रानी किस पशु पे सवार थे? तो राजा और रानी ऊंट पे सवार थे, सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं, सोवियत संघ उस चित्रकार का नाम बताइए जो भारत की कला सौंदर्य से प्रभावित होकर भारत में ही बस गया था? तो निकोलस रोरिग उसका नाम है, थर्ड इज द राइट आंसर। 2005 के हम लोग सेट सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान रखना है यूपीटीजीटी कला के लिए। 56 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रख्यात चित्र ग्रीन लोटस पांड, ग्रीन लोटस पांड के चित्रकार कौन हैं? तो ये हैं एन रामाचंद्रन, सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं, प्रख्यात चित्र सर्कस के चित्रकार कौन है? तो सर्कस के चित्रकार दिनकर कौशिक जी हैं, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं, प्रख्यात चित्र बैल के चित्रकार कौन हैं? तो बैल के चित्रकार कौन है भैया? तो यहाँ पे आएंगे एस के कुलकर्णी, इसके राइट आंसर बन जाएंगे, के एस कुलकर्णी, सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं, बिलाप प्रख्यात चित्र के चित्रकार कौन है? बिलाप का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सतीश गुजराल, थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं, चित्रकला में दूरस्थ लघुता क्या होती है? तो दूरस्थ लघुता का मतलब है यहाँ पे कोई कथन सत्य नहीं है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या लंबाई चौड़ाई मोटाई या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कोई भी नहीं है, इसलिए फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। सौंदर्य क्या होता है? तो सौंदर्य आप जानते हैं रस निष्पादित या रस की निष्पत्ति ही सौंदर्य कहलाती है, फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 की अगर बात करते हैं, अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ पे हुआ है? तो ये हंगरी में हुआ है, बुडापेस्ट इसकी राजधानी है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है, बनी ठनी चित्र संबंध रखता है? तो बनी ठनी चित्रण का संबंध किशनगढ़ शैली से है, फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया है, मौला रस कौन थे? तो मौला राम कौन थे? पहाड़ी चित्रकार हैं, ध्यान रखना है, थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 65, मदर टेरेसा सीरीज किसकी रचना है? तो एम.एफ. हुसैन साहब की है, थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो ये योगेंद्र नाथ योगी जी रह चुके हैं, थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 की अगर बात करते हैं, मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह कथन किसका है? तो ये रस्किन साहब का है, रस्किन, थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया है, स्टैलियन फ्रेस्को प्रिंटिंग की तकनीकी किसके समान है? तो ये है जयपुरी फ्रेस्को के समान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया है, अजंता की गुफा किस प्रांत में है? अजंता की गुफा किस प्रांत में है? तो भैया ये महाराष्ट्र में पड़ती है, थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो कुतुब मीनार को कंप्लीट कराने वाला शासक था इल्तुतमिश, सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं, बोधिसत्व पद्मपाणि अजंता की किस गुफा संख्या में स्थित है? तो ये गुफा नंबर 1 में स्थित है, बोधिसत्व पद्मपाणि। क्वेश्चन नंबर 72 की अगर बात करते हैं, इसमें पूछा गया है, एम.एफ. हुसैन का जन्म कहाँ पे हुआ है? तो सोलापुर में हुआ है, थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं, सूर्य किरणों में रंग का प्रयोग किस लिए होता है? तो आभासी चित्रण के लिए किया जाता है सूर्य किरणों में रंग का प्रयोग।
थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा गया है आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया जाता है, तो ये गुप्त शैली में सबसे ज़्यादा हुआ है। फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं, बेरुल नाम से जानी जाने वाली गुफा कौन सी है, तो बेरुल से एलोरा की ये गुफा जानी जाती है। फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा गया है लिंगराज मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो लिंगराज मंदिर उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा मंदिरों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं, चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर का जो निर्माण है वो कहाँ पे हुआ है, चतुर्भुज मंदिर खजुराहो में स्थित है। सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया है प्रोफेसर के एस कुलकर्णी किस कला संस्थान से जुड़े रहे हैं, तो वो संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU में वाराणसी से जुड़े रहे हैं। फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा के एस कुलकर्णी साहब। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं, सिंधु सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक के कितने स्थलों को नगर की संज्ञा दी गई है, टोटल 2 स्थल ऐसे हैं, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं, आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है, तो यह है राल्फ फिश साहब का। राल्फ और फिश दोनों ने कहा है आगरा और फतेहपुर दोनों ही लंदन से बड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं, मोहनजोदाड़ो स्नानागार से पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था, तो स्नानागार के जो पूर्व में स्थित है वो कुषाण काल में बनाया गया। फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं, निहाल चंद्र कलाकार किस शैली से संबंधित थे, तो निहाल चंद्र राजस्थानी शैली से संबंध रखते हैं। फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं, लोथल स्थित है, कहाँ पे स्थित है भैया, भारत में स्थित है। सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं, 84 में पूछा गया है पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड यानी सतह हो सकते हैं, तो ये टोटल 3 सतह हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं, बादामी की गुफा किस शैली का प्रतिनिधित्व करती है, तो बादामी की गुफा चालुक्य शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं, किस मुगलकालीन चित्रकार ने पूर्व का राफेल की संज्ञा दी है, पूर्व का राफेल बेहजाद, ठीक है, बेहजाद को पूर्व का राफेल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा गया है, 87 में कहा गया है महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर के आधुनिक नाम से जाना जाता है, तो कयासा या कसाया इसका कुशीनगर का पूर्व नाम था। सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा गया है बूंदी शैली का प्रोत्साहन मिला था, तो राजा सुरजन ने किया था बूंदी शैली को खूब ज़्यादा प्रोत्साहित। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं, इंडका नामक पुस्तक लिखी है तो किसने, मौर्य काल में लिखी गई है, मेगास्थनीज ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया है सारनाथ का धौमेख स्तूप के निर्माणकर्ता कौन है, तो धौमेख स्तूप गुप्त काल में बना है। फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं, भारतीय झंडे में प्रयुक्त चक्र का रंग कौन सा है, तो चक्र का रंग नेवी ब्लू है। फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। 92 में पूछा गया है कला के संदर्भ में कलम का पर्याय कौन सा है, तो कलम का पर्याय शैली है। थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, स्तूप प्रतीक है, तो स्तूप का प्रतीक क्या है भैया, समाधि से है। स्तूप का प्रतीक समाधि से है, बौद्ध धर्म से संबंध रखता है, महात्मा बुद्ध से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा गया है सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है, तो रसमाला जो है ये सोमेश्वर साहब ने लिखा है। सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गीतांजलि का चित्रण कार्य किसने किया है, तो नंदलाल बोस साहब ने किया है, जिन्होंने फौजपुर और किसका अधिवेशन में कांग्रेस की जो चित्रण था उसको किया है, तो फौजपुर में किया है, और कई अधिवेशन थे जिनके भित्ति चित्रण उसने किया है। क्वेश्चन नंबर 96, मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ पे किस देश का प्रभाव है, सबसे ज़्यादा भारत का प्रभाव रहा है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, यूरोपियन शैली से प्रभावित परंतु भारतीय विषयों को चित्रधार मानकर कार्य किया है किसने, तो राजा रवि वर्मा ने किया है। दूसरा क्वेश्चन है राजा रवि वर्मा से। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं, टेम्परा तकनीकी किस माध्यम में प्रयोग होता है, तो टेम्परा एक क्रिएटिव रंग के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग होती है। थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं, मानवता किसकी कुंजी है, मानवता जो है वो स्वच्छंदवाद की कुंजी है। सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, बंधक प्रयुक्त किया जाता है, तो पेस्टल चित्रण में सबसे ज़्यादा बांध का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 101 की बात करते हैं, समरांगण सूत्रधार के लेखक कौन है, तो भोज साहब हैं। थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा, समरांगण चित्रधार। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करते हैं, नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है, तो नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने लिखा है। थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करते हैं, वर्ण या रंग के लिए भारतीय कला में षडांग के शब्दावली का प्रयोग किया गया है, तो वर्ण भंग की या वर्णिका भंग को हम लोग रंग या वर्ण के नाम से जानते हैं।
क्वेश्चन नंबर 104 में पूछा गया है नैनसुख किस शैली का चित्रकार है। नैनसुख बसोली शैली का चित्रकार है, थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 105 की बात करते हैं प्राकृतिक चित्रण किसके शासनकाल में उच्च स्तर पे पहुंचा था। तो जहांगीर के शासनकाल में प्राकृतिक चित्रण अपने चरम पे था। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करते हैं अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पे आकृतियां कौन सी हैं। तो ये पशुओं की आकृतियां हैं, फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 की बात करते हैं गोलकुंडा में कौन सी शैली फैली हुई है। तो गोलकुंडा में दक्षिणी शैली या दक्कनी शैली फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करते हैं सादृश्य का अर्थ क्या होता है। तो सादृश्य का अर्थ भैया क्या होता है, आकृति के समानता, आकृति में समानता, फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 की बात करते हैं महात्मा गांधी का गृह त्याग अजंता की किस गुफा में है। तो गृह त्याग 16वीं में है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 110 की बात करते हैं रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू कराया था। तो रूप चित्र अकबर ने शुरू कराया, सेकंड इज द राइट आंसर। 112 में पूछा गया है किस मुगल शासक के काल में कला का पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है। तो यह है पाश्चात्य प्रभाव अकबर के काल में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। क्वेश्चन में 112 की बात करते हैं पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का कार्यालय कहाँ स्थित है। तो ये उदयपुर में स्थित है, फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 की बात करते हैं निम्न में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, गुलेरी जो है ये राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 114 की बात करते हैं मॉर्निंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये हैं सर हर्बर्ट रीड। हर्बर्ट रीड ने मॉर्निंग ऑफ आर्ट नामक फेमस चित्रण लिखा है। भारत भवन संग्रहालय कहाँ पे स्थित है। तो भारत भवन संग्रहालय भोपाल में स्थित है। भारत भवन संग्रहालय कहाँ पे स्थित है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर क्वेश्चन एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है। तो एक प्रसिद्ध कला समीक्षक A.S. रमन है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 की बात करते हैं प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में आता है। तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का एक बढ़िया क्षेत्र है, ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। राजनाथ सिंह का गृह क्षेत्र मिर्जापुर ही है। क्वेश्चन नंबर 118 उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार भी है। तो वास्तुकार सतीश गुजराल साहब हैं, फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 119 की बात करते हैं भारतीय चित्रकला के षडांग में अनुपात को किस से परिभाषित किया गया है। तो प्रमाण से परिभाषित किया गया है, फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120 की बात करते हैं कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसने उल्लेखित किया है। तो रस्किन साहब ने, थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 121 की बात करते हैं भारतीय चित्रकार के षडांग का लेखक कौन है। तो यशोधर पंडित इसका राइट आंसर हो जाएंगे, जयमंगला से प्रस्तुत है। क्वेश्चन नंबर 122 की बात करते हैं पेब्लो पिसाको किस वाद से संबंधित है। तो पेब्लो पिसाको जो है वो घनवाद से संबंध रखता है, थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 123 की बात करते हैं रीतिवाद क्या है। तो रीतिवाद एक कला आंदोलन है, सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 124 की बात करते हैं बेंजोई कला संबंधित है। तो बेंजोई कला बेंजोटाइन कला से संबंध रखती है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन अरस्तु के अनुसार कला क्या है। तो अरस्तु के अनुसार कला एक अनुकृति है। तो इस टाइप से आज के सेशन में हम लोगों ने 2005 का कला वाला पोर्शन देखा जिसमें 125 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2 घंटे समय मिला था और 425 अंक का ये पेपर था। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दें। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद।